आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैनों में एकजुटता यानी कि एकता क्यों नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण संप्रदायवाद है। संप्रदाय गलत नहीं है। संप्रदाय उन कारणों से बने हैं कि किसी को एक विशेष क्रिया ज़्यादा अच्छी लगी, ज़्यादा सुविधाजनक लगी, इसलिए उन्होंने वो अपना ली। मूल में धार्मिक क्रियाएं पूरे जैन समाज में एक ही है, जैसे कि सामायिक प्रतिक्रमण या तप की जो क्रिया है, इसमें किसी में भी कोई शंका नहीं है। परंतु वहाँ पर भी प्रतिक्रमण सूत्रों को लेकर बहुत से विवाद खड़े कर दिए गए हैं। मूल सूत्रों के साथ में पंथवाद के कारण छेड़छाड़ की गई है, जबकि हमारे जैन शास्त्र ये स्पष्ट बताते हैं कि किसी भी स्तोत्र का एक बिंदु भी हटाने की क्षमता हमारी नहीं है, क्योंकि वो स्तोत्र गणधरों ने बनाए हैं और महान आचार्यों ने अपनी साधना के बल पर बनाए हैं। उतरता काल है वर्तमान में, तो जो पहले उनकी स्मृति रही, धृति रही, बुद्धि रही, श्रद्धा रही, अरिहंत के प्रति जो विश्वास रहा, वो आज हमारे में नहीं है। प्रत्यक्ष उदाहरण देता हूँ। भक्तामर स्तोत्र मानतुंग सूरी ने एक बार पढ़ा और ताले खुल गए। आज हम 44 बार भी पढ़ेंगे तो ताले खुल जाएंगे क्या, ये बता दें। स्तोत्र हमारे पास वो है, उसमें कहीं पर भी कोई फेरबदल नहीं है। तो इसका स्पष्ट निर्धारण ये हुआ कि संप्रदायवाद के कारण हमने इन स्तोत्रों के साथ में भी छेड़छाड़ की है। कोई बोलता है 44 गाथा है, कोई बोलता है 48 गाथा है, कोई बोलता है कि ये गाथा गिनने से ये रोक जाएगा, दूसरी गाथा गिनने से वो रोक जाएगा। मूल में आदिनाथ भगवान के प्रति वो भक्ति कहाँ है? ऐसी स्थिति में जब हमारी श्रद्धा जो सर्वप्रथम अरिहंत पर होनी चाहिए वो ही नहीं है, तो एकता कहाँ से होगी? नमो अरिहंताणम कहने के लिए बोलते हैं, परंतु वास्तव में ज़्यादातर को पता ही नहीं कि अरिहंत का स्वरूप कैसा है। अधिक बात करेंगे तो कहेंगे वो तो सिद्ध हो गए, अब उनका क्या प्रभाव है। दूसरी तरफ अरिहंत की महिमा गाते हैं, नमो अरिहंताणम पद का जाप करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि इसका तो वो प्रभाव है ही नहीं, अभी अरिहंत रहे ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ सिमंदर स्वामी है, वही अरिहंत हैं। फिर लोगस किस लिए गुनते हैं? लोगस में तो पहली ही गाथा में स्पष्ट आ जाता है, लोगस उजोगरे धम्मा तित्थ यरे जिने अरिहंते कित्तईसम 24 भी केवली। 24 अरिहंत और तीर्थंकर वो एक ही हैं। तो ये ब्रह्म क्यों हुए, ब्रह्म पैदा क्यों हुए? क्योंकि सभी को अपनी अपनी मान्यताओं को स्थापित करना था श्रावकों के मन में, ताकि वो श्रावक उनसे छुट्टे न हो किसी भी स्थिति में। इसीलिए गुरु धारणा और गुरु की कसम दी जाती है, ताकि मूल तो वो पकड़े नहीं, वो उनको चले। मतलब कहने का, वो श्रावक मूल न पकड़े वो चलता है, परंतु गुरु पकड़ लिया वो उनको चलता है। कैसी कैसी विडंबनाएं जैन धर्म में घुस चुकी है, जो आज जैनों की एकता में बाधक है। और यही काम हम यदि अरिहंत की भक्ति सभी शुरू कर दें, चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, तो निश्चित रूप से एकता आएगी ही। क्योंकि बच्चा चाहे कपड़ा पहना हुआ हो तो बच्चा है, कपड़ा न पहना हुआ हो तो भी बच्चा है। भगवान का जब अभिषेक हुआ है तब उस समय जन्म हुआ ही था, इसलिए उनका स्वरूप क्या था? नग्न ही था।
श्वेतांबर संप्रदाय में अरिहंत का जो स्वरूप है वो भी लंगोट वाला ही है। किसी भी प्रतिमा पर कपड़े पहने हुए नहीं दिखते, परंतु दूसरी मान्यता ये है कि जैसे ही उनको केवल ज्ञान हो जाता है तब उनको कभी भी निद्रा नहीं आती, इसलिए उनकी आंखें खुली ही रखने का विधान है। बस मान्यता में यही अंतर है। अरिहंत तो सभी के एक ही है, वो पार्श्वनाथ चाहे दिगंबरों के हो चाहे पार्श्वनाथ श्वेतांबरों के हो। इसलिए छोटी छोटी बातों पे अपने मतभेद जो हैं उनको बड़ा स्वरूप न देकर अपनी सोच बड़ी रखें और जैन धर्म में एकता का प्रारूपण करें। ये आप सभी से विनती है।